Guys, go through your last lecture notes. Last lecture, perhaps we have completed reaction till OSO4. We were doing oxidation reactions. We did ozonolysis. We did Bayer's reagent, and then OSO4, right? Yes, sir. So आज हम लोग ये एल्कीन फिनिश हो जाएगा अभी, और एल्काइन मोस्ट ऑफ द थिंग्स वी हैव ऑलरेडी कवर्ड एक्चुअली, तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। इसमें लिखिएगा रिएक्शन इंपॉर्टेंट भी है, इसको लिखने का स्टाइल आप ऐसे लिखना, एपॉक्सीडेशन, ये भी ऑक्सीडेशन का ही पार्ट है। एपॉक्सीडेशन ऑफ एल्कीन, पहले तो ये होता है, और इसके लिए हम लोग यूज करते हैं बाय पैरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, और फिर इसके बाद आता है ऑक्सीडेशन के बाद फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये पार्ट हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में किया था, एपॉक्साइड का रिंग ओपनिंग। जब ये पूरी चीज आप देखोगे तो ओवरऑल इट इज व्हाट, इट इज एंटी एडिशन of 2 OH ग्रुप्स। जैसे अभी तक हमने 2 OH ग्रुप सिन एडिशन देखा था बेयर्स रिएजेंट में और OSO4 में, वैसे यहाँ पर क्या है, ये एंटी एडिशन। जैसा मैंने लिखा है ना उसी स्टाइल भी लिखिएगा, बिकॉज जब आप प्रॉब्लम्स करोगे ना तो यू विल गेट टू नो कि क्वेश्चंस किस स्टाइल से पूछते हैं। तो आप इस तरह से नोट्स होंगे तुम्हारे पास, तो यू विल बी एबल टू इजिली आप डील कर पाओगे उसको। अदरवाइज आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि आपको एपॉक्सीडेशन वाले पार्ट पे रहना है या ओवरऑल दिखाना है। तो इस तरह से लिख कर रखिएगा तो आपको क्लैरिटी होगी। ये कॉपी कर लिया हो तो फिर नोट बोलता हूँ मैं। Yes, sir. सब बच्चे लिखो बेटा। On reaction with peroxycarboxylic acid, on reaction with peroxycarboxylic acid, on reaction with peroxycarboxylic acid in solvents like chloroform, that is CHCl3, CH2Cl2, इस तरह से आपको देगा वो, etc. Alkenes give epoxides. सर क्लोरोफॉर्म के बाद क्लोरोफॉर्म, CH2Cl2, इस तरह से एक दो सॉल्वेंट का नाम लिख लो, etc. give epoxides. Alkenes give epoxides. Alkenes give epoxides. अच्छा, जिनको नहीं मालूम है पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड क्या होता है, उनको मैं ये दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं तुमसे खाली कार्बोक्सिलिक एसिड पूछता तो आप क्या लिखते, RCO और फिर एक H लगा देते, यही करते ना। अब आपको क्या करना है, एक O और लगाना है, फिर H लगाना है। तो ये देखो यहाँ पर OO लिंकेज दिख रहा है, इसी को पेरोक्साइड लिंकेज कहते हैं। तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में पेरोक्साइड लिंकेज आ जाए तो उसको हम बोलते हैं पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? यस सर। ये हो गया पर। अच्छा, एग्जाम में जरूरी नहीं कि तुमको
ऐसे ही जो दिख रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली ये वो अलग अलग देता है। जैसे एक पॉपुलर एग्जांपल है उसका, जिसको बोलते हैं MCPBA। क्या बोलते हैं बेटा? MCPBA। एम यूजुअली स्मॉल लेटर रहता है, MCPBA। अब सोचो ये आया तो तुमको समझ में ही नहीं आएगा कि ये वही है, तो इसका स्ट्रक्चर वो यूजुअली नहीं लिखता है। स्ट्रक्चर लिख देता है तो आप पहचान जाओगे, स्ट्रक्चर में ऐसा दिखेगा ये। देखो हमें इससे मतलब नहीं है कि वो इधर उधर क्या है, हमारा इम्पोर्टेंट तो ये वाला पार्ट था, मैच कर रहे थे, है ना। इसका फुल फॉर्म है मेटाक्लोरो, वैसे तो तुम खुद भी लिख सकते हो, मेटाक्लोरो पैराऑक्सी बेंजोइक एसिड। देखिए कितना सिंपल सा है, खाली आपको ये पता होना चाहिए कि वो पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड है, तभी तो आप डिसाइड करोगे कि यहाँ रिएक्शन कौन सी हो रही होगी। ये हो गया एक पॉपुलर रिएजेंट है यहाँ पर पेरोक्सी वाला, CF3 CO3H उसको बोलते हैं। इसको अच्छा बेटा ऐसा भी लिखा हुआ मिलेगा तुम्हें, RCO3H। तो इसी को मैं लिख सकता हूँ CF3CO3H, ठीक है। ये तो ये ट्राईफ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड है ये एक्चुअली। क्या बोलते हैं बेटा इसको? ट्राई फ्लोरो, ट्राई फ्लोरो पेरोक्सी एसिटिक एसिड। ये एग्जांपल्स कॉपी कर लो पहले बेटा। कॉपी कर लिया। सर 1 सेकंड। डन। मैं इसका रिएक्शन पहले लिखकर एक दिखाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपको ये एल्कीन दिया होगा, ठीक है, तो इस एल्कीन में सबसे पहले आपको क्या डाल कर देगा? कोई भी पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड, सॉल्वेंट के फॉर्म में वो CHCl3 ले लेगा, CH2Cl2 ले लेगा, इस तरह से कुछ भी ले लेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने को तो केवल इस पे ध्यान देना है। इंपॉर्टेंट चीज क्या याद रखनी है कि ये जो होता है ना RCO3, इस पे एक्स्ट्रा ऑक्सीजन है, तो वो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन इस डबल बॉन्ड कार्बन उसको देगा। तो 2 डबल बॉन्ड कार्बन और ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है? 2। तो एक्चुअली वो ऑक्सीजन दोनों के साथ ऐसे ऐसे कनेक्ट हो जाएगा।
इसी को आप क्या बोलते हैं बेटा? एपॉक्साइड, या फिर इसको ऑक्सीरेन बोलते हैं। अगर आप याद करो तो हम लोगों ने इसको ऑक्सीरेन करके भी लिखा हुआ है पहले। ये एपॉक्साइड आपका बन गया, सिंपल सा। ठीक है, बाकी आप इसमें जो निकलेगा वो RCO3H होगा। ये पहला स्टेज है रिएक्शन का, दिस फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज इज व्हाट वी हैव रिटन अर्लियर ना, followed by we have written hydrolysis. So ये है ऐसा, and we have done this mechanism in reaction mechanism. इसमें क्या होगा, पहले प्रोटोनेशन होता है, राइट? प्रोटोनेशन हुआ, H+ प्रेजेंट है ना। फिर हम लोग क्या करते थे बेटा, H2O का अटैक उस कार्बन पे होता था जिधर, या न्यूक्लियोफाइल का अटैक उस कार्बन पे होगा जिधर कार्बोकेटायन बनेगा। बनता नहीं है कार्बोकेटायन, लेकिन हम ऐसा इमेजिन करते हैं। तो ये वैसे यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर भी OH लगेगा और ऊपर से भी OH ही आ रहा है। तो ये जो, लेकिन एक खास चीज वो क्या है कि हियर यू कैन से एंटी एडिशन, दिस इज व्हाट एंटी एडिशन। इसीलिए आप ओवरऑल एंटी एडिशन दिखाओगे बेटा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको हाईलाइट करना है कि ये एंटी एडिशन है। अभी तक जो दो पढ़े थे वो सिन एडिशन वाले केसेस थे। तो ये आपका ओवरऑल रिएक्शन है। जो पहला स्टेप है उसका मैकेनिज्म इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना वो रिएक्शन याद रखना है। फिर भी मैं बताऊंगा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है उसका मैकेनिज्म। अगर आपको समझ में आता है तो ठीक है, नहीं तो नोट कर लेना उसको और इग्नोर कर सकते, कॉपी कर लो बेटा इसको पहले।
कॉपी कर लिया बेटा? Yes, sir. Okay. Now let me tell you the mechanism of that first stage, that is epoxidation. As I told you, mechanism is little complex, and you can ignore, no issues, but copy this. Let me explain. This is the double bond alkene. Now, since that peroxycarboxylic acid is going to transfer oxygen, so I will write that peroxycarboxylic acid in a different style, like this. ये ऑक्सीजन मेरे को इसको देना है, तो मैंने उसको पास में लिख दिया. किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए बेटा, डिजाइन आप कैसे भी बना सकते हो. आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू थिंग्स इन अ सिंपल मैनर. इसके लिए मैंने डिजाइन ऐसा बना दिया है. अब आप सोचो, ये देखो फाइनल आंसर तो अपने को मालूम है ना, कि ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा, बट कैसे कनेक्ट कैसे करें उसको, मैकेनिज्म कैसे सोचना है. तो उसमें ये ऑक्सीजन की बैलेंसी दो. अब कोई भी दो चीजें आपस में इंटरैक्ट कब करती हैं? जब एक इलेक्ट्रोफाइल हो और दूसरा न्यूक्लियोफाइल हो. यही स्टाइल है ना. दो न्यूक्लियोफाइल तो आपस में ऐसे इंटरैक्ट नहीं करेंगे. एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट एक न्यूक्लियोफिलिक साइट से इंटरैक्ट करती है, और एक न्यूक्लियोफिलिक साइट एक इलेक्ट्रोफिलिक साइट से इंटरैक्ट करती है. दिस इज द वे वी हैव डन दिस सो मेनी टाइम्स. तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं तुम्हें ऐसा बोलूं कि जैसे ये है, मैं इसका इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर, क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके पास जाना है, तो ये हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? तो बोला हाइड्रोजन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन ऐसे जब देगा, तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये हाइड्रोजन H प्लस के फॉर्म में इसके साथ जाएगा. क्या आप विजुलाइज कर पा रहे हो? अब ये जो तुमको यहाँ दिखाई दे रहा है ना ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन यहाँ पर किसी के साथ इंटरैक्ट करेगा, तो यहाँ इंटरैक्शन होने के लिए इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये शिफ्ट होना चाहिए. ये तो इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट होगा तो एक साइड न्यूक्लियोफिलिक हो जाएगी, इलेक्ट्रोफिलिक आप ऐसा सोच सकते हो. इसी ऑक्सीजन में जब ये न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर आएगा तो ये अटैक करेगा इस पे. अब जब ये वाला बॉन्ड जब आप तोड़, क्योंकि ये कार्बन ट्राईवैलेंट हो जाएगा, जैसे इसका पाई इलेक्ट्रॉन शिफ्ट करोगे तो इसका बॉन्ड का मूवमेंट ऐसे होगा, तो ये फिर से इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो गया, तो ये इसके साथ फिर इंटरैक्ट करेगा. आई होप आप समझ पा रहे हैं कि इंटरैक्शन कैसे हुआ. पहले ही मैंने बोल दिया थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, बट आप ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा कि हमारा ऑब्जेक्टिव इस ऑक्सीजन को इसको देना था. तो इसके दोनों साइड वाले बॉन्ड्स अपने को तोड़ने, तो वो साइड वाले बॉन्ड्स कहाँ जाएंगे? तो यहाँ का जो ऑक्सीजन है वो H प्लस को लेगा, कार्बन ट्राईवैलेंट बनेगा, तो ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट होगा, एंड देन ऑक्सीजन विल ट्राई टू कनेक्ट विद C डबल बॉन्ड C. अब इसका ट्रांजिशन स्टेट सोचो. इट इज लाइक दिस. ये बॉन्ड को आई कैन राइट व्हाट, पार्शियली ब्रोकन, राइट, एंड ऑक्सीजन यहाँ पर है. दिस बॉन्ड कैन ऐसे partially form, this bond partially form, right, and this bond is partially broken, then this bond is partially broken, then here you are going to get double bond, this is partially formed, then यहाँ पर partially broken, this is partially formed. देखो कितना आसानी से आप ट्रांजिशन स्टेट बना सकते. फिर जो बॉन्ड पार्शियली ब्रोकन है उसको पूरी तरह से ब्रेक कर दो, जो पार्शियली फॉर्म्ड है उनको बना दो, तो आपको ऐसा दिखाई देगा ये. और दूसरी तरफ क्या नजर आएगा? आर सी डबल बॉन्ड OH. ध्यान से देखो बेटा, यही समझ में आएगा. दिस इज द मैकेनिज्म. थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, बट यू कैन अंडरस्टैंड. कॉपी कर लो इसको.
Done, sir. Sir, could you please wait 1 minute? What did you say, beta? Sir, 1 minute, sir. Last one. Okay. Done, sir. केवल इतना दिया हुआ है, बताइए क्या आंसर लिखोगे? वैसे तो ऑप्शन देख के आप समझ जाओगे, लेकिन जब ऐसा दिया हो ना तो ये मानकर चलना है एक ही जगह ऑक्सीजन आपको डालना है, ठीक है बेटा? अब आप डिसाइड करो कि कहाँ पर डालना है और किस तरह से प्रोडक्ट लिखना है। सोच पा रहे हो बेटा? वेरी गुड। वेरी गुड। वेरी गुड।
देखो, पहले दो चीजें इसमें समझने वाली है। इसमें कई बार मिस्टेक हम लोग कर देते हैं वैसे। इसमें देखो हाइड्रोलिसिस मैंने नहीं मेंशन किया है। हाँ, अगर एपॉक्सीडेशन वाला ऑप्शन ही ना हो, केवल हाइड्रोलिसिस वाला हो तो अलग बात है। बाकी आपको इसमें एपॉक्सीडेशन कराना है और कुछ नहीं। क्या कराना है? एपॉक्सीडेशन। नाउ क्वेश्चन राइजेस कहाँ पर? तो विच एल्कीन इज मोर रिएक्टिव? तो हम लोग बोलते हैं कि मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। मोर एल्काइल सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। जितने भी रिएक्शंस हैं हाइड्रोजनेशन को छोड़ करके, उन सब के लिए कौन सा एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होता है बेटा? सब्स्टिट्यूटेड। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये ऊपर वाला या नीचे वाला कौन ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, तो कई बार मैंने आपको बताया सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग क्या होता है। मैंने लगभग तुम्हें कम से कम नहीं तो 4 से 5 बार ये कॉन्सेप्ट बताया है। जिन बच्चों को हमेशा कंफ्यूजन हो जाता है, ये एच होते हैं डबल बॉन्ड की कार्बन के साथ, इनको हटाकर तुम जितने ज्यादा एल्काइल ग्रुप्स लगा दोगे उतना उसको सब्स्टिट्यूटेड कहा जाता है। सो सब्स्टिट्यूटेड का मीनिंग पहले आपको क्लियर होना चाहिए, फिर आपको पता होना चाहिए दैट इज एल्कीन इज मोर रिएक्टिव। तो बताइए एपॉक्सीडेशन कहाँ होना चाहिए, ऊपर वाले में या नीचे वाले में? गेस करिए। ऊपर वाले। बस सिंपल सी बात है, कितने छोटे सी लॉजिक पे आपने आंसर सही सही बता दिया। तो इसका मतलब आपको सिंपली इसको एज सच रखना है और ऊपर वाले में आपको ऐसा वो लगा देना है। दिस इज द आंसर। कॉपी कर लो बेटा और ये चीज लिख लो आप सारे बच्चे। सर यस। सर ये जो मोर एल्कीन सब्स्टिट्यूटेड, सर वो जो रूल है वो कौन से रिएक्शंस के लिए वैलिड है? सारी रिएक्शंस के लिए वैलिड है, हाइड्रोजनेशन को छोड़ के। ओके सर। रिमूव कर दें इसको। यस सर। तो हमने तीन जो अभी ऑक्सीडेशन वाला पार्ट पढ़ा और तीनों को आप हाईलाइट भी कर लो बेटा कहीं ना कहीं। क्या चीज हाईलाइट करनी है कि अगर कोई एल्कीन दिया होगा तो वो एल्कीन में जो एडिशन आपको करना है, जो एडिशन करना है, अगर यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट दिया हुआ है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट क्या है बेटा? कोल्ड है और एल्कलाइन के MnO4। तो एल्कलाइन कैसे पता चलेगा कि उसमें OH माइनस लिखा होगा? ठीक, तो आपको क्या करना है? एडिशन जो है वो सिन करना है। अगर OSO4 दिया है फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, इन दैट केस अगेन आपको क्या मिलता है? सिन एडिशन। अगर आपको उसने दे दिया है पेरोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, तो आपको एंटी पे लाना है। ये ऐसा यहाँ समझ में नहीं आएगा। इसके अबाउट सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन जो है वो फ्री होता है। कहीं पर आपको जब दूसरी सिचुएशंस आएंगी जहां पर रोटेशन हिंडर्ड होगा या फिर फिशर प्रोजेक्शन स्टाइल में कुछ दिया होगा, तो आपको क्लैरिटी ज्यादा आएगी। फिर भी अपने को अलग से ये हाईलाइट करके लिखना है बेटा, ये क्या है? सिन एडिशन। ये क्या है? सिन एडिशन। ये क्या है बेटा? एंटी एडिशन। अपने नोट्स में इसको अलग से ऐसा बॉक्स टाइप का कुछ बनाकर हाईलाइट कर लो बेटा।
गया बेटा? सबने कॉपी कर लिया? Okay. Now you all have booklet, right? Just open your booklet. A very, very good question. You'll find that question in miscellaneous exercise. Just open miscellaneous exercise. Question number 20. It's a very, very good question. ठीक है, ऑल्दो एकदम सिंपल वे में लिखा हुआ है, बट क्वेश्चन बहुत अच्छा है। जो भी मैं आपको ऐसे क्वेश्चंस देता हूँ ना, इट इज इम्पोर्टेंट कि वो सब अपने नोट्स में आप पूरा क्वेश्चन कॉपी करें एंड देन प्रॉपर सोल्यूशन। ये आपको फ्यूचर में बहुत हेल्प करेगा अच्छा स्कोर लाने में, क्योंकि आप बाद में समझ नहीं पाते हैं इतने सारे नोट्स बनने के बाद रिवाइज क्या करें, कौन से क्वेश्चंस को रिवाइज करें, तो ये सब आपको बड़ा हेल्प करेगा। सो क्वेश्चन नंबर 20 अटेम्प्ट करिए एंड पीछे आंसर मत चेक करना, थोड़ा सा ईमानदार होकर के आप रिप्लाई करिए चैट बॉक्स में। कोई क्वेश्चन नंबर 20 बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज। वेरी गुड ईशान, सर्वेश वेरी गुड। दोज आर अटेम्प्टिंग प्लीज लेट मी नो, चैट बॉक्स पे अपना आंसर डालिए। पीछे से आंसर मत देखना, थोड़ा सा आपको जेन्युइनली आंसर लिखना है यहाँ पर, वॉट एवर आंसर गेटिंग। रीड क्वेश्चन केयरफुली, हाँ, ये नहीं कि क्वेश्चन मतलब ऑप्शन से सीधे लगे, पहले क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं, फटाफट दीजिए आंसर बड़ा। मैंने आपको बार बार बोला है बेटा, खाली थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमको ये सीखना होगा प्रॉब्लम्स कैसे अटेम्प्ट करें एग्जाम हॉल में, तभी आपका स्कोर इंप्रूव होता है। वेरी गुड श्रव्या, वेरी गुड। हर्ष गुड, वेरी गुड। Very good does not mean correct answer, because you are sharing your answers, that is why I'm saying this. इसका ये भी मतलब नहीं कि ये गलती है। आपने वेरी गुड, जिनको आंसर सही से आ रहा है वो जरूर शेयर करें बेटा। नोट्स आपके पास है, आप आराम से आंसर निकाल सकते हो, और मैंने आपको प्रीवियस पेज में हिंट भी लिख के पूरा दिया है। अगर कोई बच्चा एब्सेंट भी रहा होगा वो भी समझ जाएगा प्रीवियस पेज में जो चीज लिखी है उसके बेसिस।
डिस्कस बेटा, सबने अटेम्प्ट कर लिया, सोच लिया? कृष्णा वेरी गुड। गुड ध्रुव, गुड। और बोलो बेटा, और कोई आंसर लिख रहा है या फिर डिस्कशन करना शुरू करते हैं? और जो भी मैं यहाँ डिस्कस करूंगा ना, उसको अपने नोट्स में प्रॉपर सोल्यूशन बनाकर लिख लेना बेटा। चलिए डिस्कशन कर लेते हैं बेटा। ज्यादातर लोगों ने आंसर सही लिखा हुआ है। नाउ सी, बड़ा सिंपल है। जब आपको जैसे ए ऑप्शन है, आपको फाइंड आउट इनकरेक्ट करना है, ये याद रखना। ए ऑप्शन में आप देखो तो क्या दिया हुआ है, KMnO4 लिखा है और KOH लिखा है। तो ये बिकॉज हमको मालूम नहीं है कि ये कोल्ड एल्कलाइन है कि हॉट एल्कलाइन KMnO4, लेकिन ऑप्शन जो प्रोडक्ट बना हुआ है उसमें साफ साफ दिख रहा है कि 2 OH ऐड हुआ है, तो मानकर चल लेंगे कि ये कोल्ड है। वैसे उसको देना चाहिए क्वेश्चन, बट हमको इतनी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपका रिंग है और रिंग के बाद रोटेशन जो होता है हिंडर्ड होता है, तो यहाँ क्लियर कट आपको पता होना चाहिए कि यहाँ सिन एडिशन होगा तो दोनों OH सेम साइड पे होने चाहिए, और वो आपको यहाँ दिख रहा है। कैन यू सी, दोनों ब्रोकन वेज दिया हुआ है OH, इसका मतलब है कि ये करेक्ट है, दिस रिएक्शन इज करेक्ट। सो इनकरेक्ट वाले में ये आंसर नहीं हो सकता है। क्या सबको मेरी बात समझ में आई बेटा? एकदम क्लियर है, ये सिन एडिशन है यहाँ पर, और अगर सिन एडिशन है तो ये आंसर सही हो गया, बिकॉज दोनों OH ब्रोकन वेज पे लगे हुए, 2 OH ग्रुप्स ऑन ब्रोकन वेज और 2 OH ग्रुप्स ऑन सॉलिड वेज, दैट मींस सिन एडिशन, राइट? यू हैव टू राइट इन दिस मैनर ओनली। अब आते हैं बी वाले में। बी ऑप्शन में अगर आप देखोगे तो उसमें भी इस तरह का एक रिंग का स्ट्रक्चर ही दिया है। अब इसका जो कंपोनेंट्स यहाँ लिखे हुए वो आपको क्या इंडिकेट करते हैं बेटा? पहले तो उसने आपको एपॉक्सीडेशन बोला, फिर हाइड्रोलिसिस, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, एंटी एडिशन ऑफ 2OH, एंटी एडिशन ऑफ 2OH। और प्रोडक्ट में आपको क्या नजर आ रहा, क्या दिख रहा है कि 2 OH का एंटी एडिशन हुआ है। एक सॉलिड वेज पे उसने लगाया, एक ब्रोकन वेज पे उसने लगाया। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि ये एंटी ही दिया हुआ है। क्या सबको ये बात समझ में आई बेटा? एनी कंफ्यूजन, एनीवन? सो दिस वन इज आल्सो करेक्ट, ठीक है, दिस वन इज आल्सो करेक्ट। अब आते हैं सी वाले में। इफ यू चेक द सी वाला ऑप्शन, इसमें उसने आपको लिख कर दिया एरो के ऊपर OSO4 फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, राइट? अब इसका क्या मीनिंग था? हमने इसको भी लिखा हुआ था सिन एडिशन, कैन यू रिकॉल? सिन एडिशन ऑफ 2 OH ग्रुप्स। क्या आपको प्रोडक्ट जो उसने बनाकर दिया वो सिन एडिशन दिया हुआ है? उसने एक सॉलिड वेज OH लगा दिया, एक ब्रोकन वेज, तो ये किस चीज को इंडिकेट करता है? एंटी। तो ये तो गलत हो गया, यानी अपना आंसर यही वाला है। आई होप आप समझ पा रहे, लेकिन मोर देन वन भी सोच सकते थे हम लोग। तो चलो डी ऑप्शन को भी इंडिकेट कर लेते हैं यहाँ पर। डी में क्या लिखा हुआ है? डी में यहाँ पर तुमको KMnO4 OH माइनस दिया है, यानी ये भी वही है, बेयर्स रिएजेंट। बेयर्स रिएजेंट के लिए क्या बोलते हैं बेटा? सिन। अब इसमें उसने आपको फिशर प्रेडिक्शन दिया हुआ है, तो आपको वो याद है 3 लेटर वर्ड जो मैंने आपको बताए थे एडिशन के लिए? तो हम लोग ने एडिशन में ये स्टाइल लिखी थी CSE, कैन यू रिकॉल? सिस एल्कीन, सिन एडिशन, एरिथ्रो। एरिथ्रो। अरे वाह, बस यही सब तो चाहिए बेटा। ये आपको फुल मार्क्स आएगा, कोई टेंशन नहीं, आपको पढ़ते रहना है। प्रिपरेशन अपनी जितनी अच्छी करके रखोगे, आपको उतना इसमें यही पेशेंस की जरूरत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, कि आपका शुरुआत में आपको थियरी लगेगा बहुत ज्यादा है, फिर जब रिपीट होने लगेगा वो अपने आप ही तुम्हें मार्क्स देगा। एरिथ्रो का मतलब होगा कि दोनों OH आपको फिशर में एक तरफ दिखाई दे। इसी के बदले अगर ट्रांस होता
तो TS यहाँ पर सिन एडिशन है, तो यहाँ हो जाएगा थ्रियो आइसोमर। ये ट्रांस है, ये सिन एडिशन है, और ये थ्रियो आइसोमर है। और थ्रियो आइसोमर में क्या होता है, 2 OH अपोजिट डाले जाते हैं। तो देखो इसी क्वेश्चन के बहाने तुम इसको रिपीट कर लो, रिवाइज कर लो, दूसरा ये लिख लो, राइट ना। ये हो गया। अगर मेरे को लिखना होता है एंटी एडिशन, तो हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, CAT, याद है ना। ये एंटी एडिशन के लिए है, एंटी एडिशन, क्योंकि हो ये यहाँ पर बेयर्स रिएजेंट दिया है ना, हो सकता है इसके बारे में तुमसे पूछ लेता। तो फिर 2 OH कैसे लगाते हैं बेटा, 2 OH ऐसे लगाते हैं। क्या तुम ये बात सब समझ पा रहे हो? किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो मैं दूसरे पेज पे बता दूं। एंड इफ इट इज क्लियर देन नो इश्यूज, मैं यहीं पर समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। और ये जो आपका एरिथ्रो है, ये मेसो बन जाता है अगर ये सिमेट्रिकल हो। तो तुम्हें देखो उसमें मेसो मिल रहा है कि नहीं, एरिथ्रो मिल रहा है कि नहीं, डी वाले में। यस, एरिथ्रो मिल रहा है तुम्हें, राइट। इसका मतलब ये भी करेक्ट वाला है। तो दिस कांट बी द आंसर बिकॉज क्वेश्चन सेज यू हैव टू फाइंड इनकरेक्ट रिएक्शन। सो ये देखो 4 ऑप्शन, चारों बहुत अच्छे हैं। तो परफेक्ट तुम्हारे लिए ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं। अब सोचो इसमें तुम क्या, कोई मैकेनिज्म पूछी गई है क्या, आपसे एप्लीकेशन पूछा गया, उसका कंक्लूजन पूछा गया, सिन है कि एंटी एडिशन है, ये सब अगर आपको आ गया ना, देन इजीली यू कैन डील विद क्वेश्चंस ऑफ JEE एडवांस्ड। आप इसको कॉपी कर लो बेटा। कोई कंफ्यूजन किसी को भी हो, प्लीज आस्क। इसका सोल्यूशन अच्छे से बनाइए बेटा अपने नोट्स में, हाँ। और किसी को कोई भी कंफ्यूजन, यू मस्ट आस्क। Should I remove this beta? Have you all copied? No, sir. Sir, 2 minutes. Okay. ये लास्ट वाला जो डी ऑप्शन है ना, इसके सारे पॉइंट्स अच्छे से लिखना बेटा। और एक 3 लेटर वर्ड वो उसके लिए एक और होगा, कैट जैसा लिखा है ना, वैसे एक और आप बना सकते हो।
सर डन सर वो लास्ट वाले में क्या लिखा है CAT में? सिस एल्कीन एंटी एडिशन 3O आइसो। नहीं सर वो जो वो है उसमें एक साइड OH आएगा, एक साइड क्या आएगा नीचे की साइड? OH दोनों तरफ OH ही आएगा ना, क्योंकि हम लोग 2 OH का एडिशन करा रहे हैं ना सारे क्वेश्चंस में। हाँ राइट यस। ओके सर डन। गाइस ये तो था, ये ऑक्सीडेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, ये तीनों जो हैं उतने स्ट्रांग ऑक्सीडेशन नहीं थे। अब थोड़ा सा ऑक्सीडेशन स्ट्रांग करते हैं तो आप ये ऐसे लिख सकते हैं, ट्रीटमेंट या ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कीन बाय हॉट KMnO4, ऐसा करके लिखो, ऑक्सीडेशन बाय हॉट KMnO4। अब ये जो हॉट KMnO4 है ये आपको ऐसा लिख कर दे सकता है, हॉट एल्कलाइन KMnO4, या फिर आपको दे सकता है हॉट एसिडिक KMnO4। नीचे वाला और स्ट्रॉन्गर वे में वर्क करता है, बट हमको अभी के लिए इतना ज्यादा कुछ सोचना नहीं है। अभी हम थोड़ा सिंपल वर्जन इसका करेंगे, बाद में जब एल्कोहल्स वगैरह पढ़ेंगे तो और थोड़ा सा डिफिकल्ट वाली सिचुएशंस पे जाएंगे। अभी इसमें सीधे सीधे आपको एक नोट है जो आंसर देगा। कोई भी टाइप का एल्कीन दिया हो, यू विल बी एबल टू राइट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ दिस नोट। कोई डिफिकल्टी आपको नहीं आएगी। तो पहले आप नोट लिखो, फिर मैं आपको उसका एप्लीकेशन बताता हूँ। लिखिएगा, इफ एल्कीन इज रिएक्टेड विद if alkene is reacted with hot KMnO4, then double bond of carbon which has zero hydrogen, double bond of carbon which has zero hydrogen gets converted into ketone। ब्रैकेट में आप लिख देना C double bond gets converted into ketone। If the double bond carbon has one hydrogen, then if the double bond carbon has one hydrogen, then it gets converted into carboxylic acid। ऐसा लिखना आप ब्रैकेट में, it gets converted into carboxylic acid। In the bracket you can write COOH, it gets converted into carboxylic acid। Then next point, इसी में continuation लिखना है, if the double bond carbon has two hydrogen atoms, then it gets converted into CO2 plus H2O। ऐसे करके आप लिखो CO2 and H2O। ठीक है, let me give you examples। It's very easy, मतलब easily आप इसके एप्लीकेशन समझ जाओगे। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये KMnO4 मान लो दिया हुआ है, यहाँ पर OH माइनस लिखा हुआ है और यहाँ पर लिखा हीट। ठीक, तो समझ जाना आपकी ये हॉट एल्कलाइन KMnO4 लिखा हुआ है। फिर इसी तरह मान लीजिए दिया हुआ है CH3 डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर लिखा हुआ है CH3 और यहाँ पर फिर से वैसा ही दिया हुआ है KMnO4 OH माइनस हीट। फिर मान लीजिए एक एग्जांपल दिया हुआ है लाइक CH3, इसको लिखते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH2 CH3। केवल ये दिखाने के लिए कि
बाकी पार्ट में कुछ नहीं होता, केवल डबल बॉन्डेड वाला जो कार्बन है वही इन्फ्लुएंस्ड होगा रिएक्शन में। इसका रिएक्शन मान लीजिए मैंने दिखा दिया आपको KMnO4 और यहाँ H+ लिख दिया और इधर हीट कर दिया। अब आप देखो बहुत सिंपल, करना क्या आपको, ये बॉन्ड तोड़ देना है। ये ऑक्सीडेटिव क्लीवेज है बेटा, बॉन्ड टूटता है पूरी तरह से, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है। अब आप केवल एनालाइज करो, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, कितने हाइड्रोजन है इसके पास बेटा, कितने हाइड्रोजन है, आर यू देयर? 1, वेरी गुड। कोई बोलेगा अभी तो अच्छा लगेगा यार, आप अगर साइलेंट मोड पे पढ़ाई करेंगे तो कैसे काम चलेगा। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम, सो दिस कार्बन विल बी कन्वर्टेड इनटू व्हाट, COOH, और इसका रिमेनिंग पार्ट एज सच कनेक्ट कर दो। ये हो गया आपका CH3COOH, ठीक है। इसको देखो बेटा, हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स कनेक्टेड टू दिस कार्बन, कितने लगे बेटा, 2। तो इसको किस में कन्वर्ट कर दोगे, CO2 and H2O। बस तुम्हारा आंसर हो गया ये। अब इससे आसान क्या होगा, इस वाले में देखो, इस वाले के पास कितने का हाइड्रोजन एटम्स हैं, 0। इसका मतलब इसको कीटोन बना देंगे। इसके पास कितना है, 1। 1। तो हाँ, इसको थोड़ा टेढ़ा करके आपको ऐसा लिख कर देगा, अब जरूरी थोड़ी ना है कि लेफ्ट में आप OH करके लिखो आप। ये हो गया, इसका भी सेम मैनर में आंसर, CO2 H2O। इधर के पूरे कार्बन उतने ही रहने वाले हैं, CH3 CH2 CH2, केवल वो CH वाले कार्बन को COH बना देना है। आंसर कॉपी कर लो इसको बड़ा। Anyone having any confusion, please ask. डन बेटा, कॉपी कर लिया। Yes, sir. हम्म। Yes, sir. अब अपना बुकलेट अगेन यू ओपन एंड क्वेश्चन नंबर 17 देखो बेटा, सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 17 इसको कॉपी भी कर लेना अपने नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 17 अटेम्प्ट करिए। कौन से एक्सरसाइज का? उसी मिसलिनियस का बेटा, मिसलिनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। और एक हिंट मैं आपको दे दूं, जो क्वेश्चंस होते हैं ओजोनोलिसिस वाले और ये हॉट KMnO4 वाले, इन क्वेश्चंस को ऑप्शंस के थ्रू हम सॉल्व करते हैं। ऑप्शंस में वो ब्रेकिंग कराते हैं और अगर गिवन कंपाउंड से वो मैच कर जाए तो बस वही आंसर टिक कर देते हैं। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। सो रादर देन जो क्वेश्चन में रिएक्टेंट्स के थ्रू प्रोडक्ट्स बनाए, ऑप्शंस में देखो, उसके हिसाब से आप आंसर टिक करो। क्विकली अटेम्प्ट एंड राइट द आंसर चैट बॉक्स में।
हमने सोच लिया बेटा? देखो, जैसे मुझे 17 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, तो मैं इनिशिएट कैसे करूं? तो मैंने मान लीजिए ऑप्शन ए पिक किया, और देखो स्टेटमेंट उसमें क्या लिखा हुआ है कि व्हेन इट इज ट्रीटेड विद वार्म पोटेशियम परमैंगनेट द कंपाउंड गिव्स सिस साइक्लोहेक्सेन हेक्सेन एंड 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑक्सैलिक एसिड। ये आपको प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है ना? तो अब आप ऑप्शन ए को देखो और क्लीवेज कराकर सोचो क्या वही मिलेगा जो ऑप्शन उसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन में। सो ये आपका ऐसा बॉन्डिंग दिया हुआ है ना, तो मैं जब इसको ब्रेक करूंगा तो आई विल ब्रेक दिस, आई विल ब्रेक दिस, आई विल ब्रेक दिस, आई विल ब्रेक दिस। तो यहाँ से आप देखोगे तो एक COH COH मिलेगा, और यहाँ से भी वही मिलेगा, तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स हो गए। और बीच वाले हिस्से से आपको इधर जाओगे तो COH, इधर जाओगे तो COH, इधर जाओगे तो COH, इधर जाओगे तो COH। क्या आपको यही लिखा हुआ दिख रहा है? नहीं, आपको तो खाली उसने दिया है 1,2 डाई कार्बोक्सिल, जबकि ये तो टेट्रा आ रहा है, राइट? और साइक्लोहेक्सेन तो है ही नहीं, ये तो पूरा ब्रेक हो गया, तो दिस कांट बी द आंसर। आई होप आप समझ पा रहे हैं। बी वाले को इसी तरह देखो, ब्रेक करके सोचते हैं। बी वाले में आप ध्यान से देखोगे इसको, एक मिनट ये गलत बन गया, हाँ ऐसे। ना इफ यू ट्राई टू ब्रेक लाइक दिस, तो क्या होगा प्रोडक्ट्स में? यहां से आपको COH मिलेगा, फिर ऐसे के अनटच्ड अनटच्ड लाइक दिस अनटच्ड, फिर इधर अनटच्ड अनटच्ड, ये आएगा यहाँ पर COH। और बीच के हिस्से में देखो यहाँ गए, इधर भी COH और इधर भी COH। क्या ऐसा प्रोडक्ट है? ये तो बहुत ही खतरनाक सा प्रोडक्ट है। ऐसा तो कुछ लिखा भी नहीं है, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड एंड ऑक्सिलिक एसिड लिखा हुआ है। सो दिस कांट बी द आंसर। इसी तरह आप सी वाला भी चेक करो, आंसर इसका डी है। मैं डी वाला चेक करके आपको बता देता हूँ। डी वाले में आप इस तरह देखोगे ये, और थोड़े दिन बाद आप विजुलाइज करके मैं दिख रहा हूँ ना, ये तुमको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम खुद ही इमेजिन कर लोगे, अच्छा यहाँ ऑक्सैलिक मिल रहा है नहीं मिल रहा है, लाइक दैट। ये तोड़ोगे, ये तोड़ोगे, तो तुम्हारा साइक्लोहेक्सेन इंटैक्ट है, वो ब्रेक ही नहीं हुआ। और क्वेश्चन में वही लिखा हुआ है बेटा, और आप देखो उसमें क्या लिखा हुआ है, 1,2 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड साइक्लोहेक्सेन है, तो ये यहाँ से मिल रहा है, एंड 1 पार्ट विल गिव यू ऑक्सैलिक एसिड, ऐसा। तो डी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एनी कंफ्यूजन? को किसी को कोई डाउट है बेटा इधर? नो, तो कॉपी कर लो इसको बेटा। सर यस, सर जो क्वेश्चन का फर्स्ट लाइन है उसे फिर इग्नोर करना है। वही तो कई बार क्या होता है, जबरदस्ती का डेटा दिया हुआ है, वो इग्नोर नहीं करना है, वो भी सेटिस्फाई करेगा। वो कह रहा हाइड्रोजनेशन इसका कर दो तो डेक्कालीन मिलेगा, डेक्कालीन ये होता है। तो उसमें क्या होता है, चारों ऑप्शंस तुम्हें डेक्कालीन दे रहे हैं, तो उससे तुम्हारा आंसर नहीं निकल रहा है। तो जो जिसमें क्रैकिंग, जिससे आप क्वेश्चन क्रैक करोगे, वो एक्चुअली पोटेशियम परमैंगनेट वाली चीज है। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? यस सर। इसको कॉपी कर लो बेटा। जिन्होंने इसको कॉपी कर लिया वो क्वेश्चन नंबर 21 ट्राई करें बेटा, एकदम इसी स्टाइल में करना है। केवल वो ओजोनोलिसिस है, लेकिन स्टाइल यही, ऑप्शंस देखो, उसको ब्रेक कराओ, और देखो प्रोडक्ट जो तुम्हारे दिए हुए वो मैच करते हैं कि नहीं। फटाफट करो बेटा।
21 क्वेश्चन का आप आंसर लिखिए बेटा फटाफट। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेटा। ईशान वेरी गुड, श्रव्या वेरी गुड, सर्वेश वेरी गुड। बहुत बढ़िया। बाकी लोगों ने भी सोच लिया बेटा? Should I explain this? Yes sir. देखो इसमें भी आपका स्टाइल वही, जैसे मान लो मैंने ए ऑप्शन चूज किया तो उसमें अच्छा रिडक्टिव ओजोन एनालिसिस है, तो मैं क्लीवेज जब कराऊंगा तो मुझे एल्डिहाइड्स और कीटोन्स मिलेंगे। लेट्स सी, पहले वाले में यहाँ क्लीवेज होगा यहाँ होगा, तो ये हिस्सा कुछ चेंज नहीं होगा वहां तक, केवल जो CH डबल बॉन्ड लिखा है वो CHO बन जाएगा, प्लस बीच वाला CHO CHO, ये वाला CH2O का मतलब होता है HCHO। क्या मैच करता है? क्या यही प्रोडक्ट्स दिए हुए हैं? नहीं, आप ध्यान से देखो, आपको ये वाला प्रोडक्ट तो दिया ही नहीं, दिस कांट बी द आंसर। बी वाले को देखो, आपको इतनी सारी थियरी ना भी पढ़ाओ ना, फिर भी ये स्टाइल से अगर मैं सिखा दूंगा तो ये आप अपने आप ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बोलो क्या ओजोनलेसिस मैकेनिज्म की रिक्वायरमेंट पड़ रही है? कितना आसान तरीके से आप कर लोगे, जबकि मैंने आपको सब पढ़ाया हुआ है। बट आपको वो सब के अलावा ये सब भी छोटी छोटी चीजें आनी चाहिए कि हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चंस। ये कीटोन मिल रहा है, बीच वाले से CHO मिलेगा और एक HCHO मिल रहा है, क्या यही है? हाँ यही दिया, इसका मतलब ये परफेक्ट आंसर है। सी को भी आप टेस्ट कर सकते हो, बट आंसर परहैप्स बी वाला ही आंसर है, आप पीछे से चेक भी कर सकते हो। इसको कॉपी कर लो बड़ा, जिन्हें नहीं आया। अब एक और रिएक्शन है एल्कीन का, वो खत्म होते ही आपका ये फिनिश हो जाएगा चैप्टर, एल्कीन वाला। चलिए अब इसमें लिखेगा कार्बीन एडिशन टू एल्कीन, कार्बीन एडिशन
टू एल्कीन। रिएक्शन बहुत सिंपल है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो कार्बीन कौन कौन से रिएजेंट्स प्रोड्यूस करते हैं वो आपको पता होना चाहिए, वो याद रखना है। तो सबसे पहले मैं आपको उसका लिस्ट दे रहा हूँ, बिकॉज वो आपको सब जगह एक लिस्ट मिलेगी नहीं। तो जो सिंपलेस्ट रहता है ना उसको CH2 बोलते हैं, ये कार्बीन होता है। इसमें मैंने आपको देखो पहले भी बताया हुआ है, एक सिंगलेट कार्बीन होता है, इफ यू रिकॉल, सिंगलेट कार्बीन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बीन। क्या डिफरेंस होता है बेटा? सिंगलेट कार्बीन में जाओगे तो जो दोनों इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एक ही ऑर्बिटल में होता है। एक ही ऑर्बिटल का मतलब होता है ये होगा sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ये वाला क्या होगा, इसमें जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डिफरेंट ऑर्बिटल्स में होते हैं, ये sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। अब मैं आपको वो भी बता देता हूँ, जिससे क्या है, वो भी कई बार पूछ लेता है ऑर्बिटल पिक्चर। तो मैं आपको एक लिख कर देता हूँ, ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ, इसको अच्छे से लिख लेना, सिंगलेट कार्बीन। ज्यादा कुछ आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, आपको ये ना भी बताऊं तो भी वो sp2 से ही आप समझ जाओगे। तो इसमें खास बात ये है कि जो कार्बन होगा, sp2 का मतलब होगा कि ऑर्बिटल का डायग्राम ट्रायगोनल प्लेनर होगा, लाइक दिस। ऐसे ऑर्बिटल्स आपने ड्रॉ कर दिए और एक ऑर्बिटल इनके परपेंडिकुलर है, ऐसा। अब इसमें क्या होगा कि यहाँ तो H आ गया, यहाँ H आ गया, जो ये sp2 ऑर्बिटल है ना, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन होता है। ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है, ये sp2 ऑर्बिटल है और ये p ऑर्बिटल है। समझ में आया बेटा? तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कहाँ है, तो आप बोलोगे बोथ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन sp2 ऑर्बिटल। ये आपको कब पता चला? जब आपने ऑर्बिटल पिक्चर बनाया इसका। ये हो गया। इसी तरह से मैं आपको ड्रॉ करके देता हूँ ऑर्बिटल पिक्चर of triplet carbene, triplet carbene, orbital picture of triplet carbene। सॉरी, इसमें तो ट्रायगोनल प्लेनर नहीं बना ना, इसमें लीनियर बनाएंगे, sp है ना, तो इसको ऐसा ड्रॉ करिए, कार्बन बीच में, इसको मैंने दो ऑर्बिटल ऐसे दिखाए, ये sp ऑर्बिटल है, ये sp ऑर्बिटल है, यहाँ H आएगा, यहाँ H आएगा, ठीक है ना। अब दो ऑर्बिटल जो इसके और होंगे कार्बन के, वो आप कोई भी ले सकते हो बेटा। मतलब वो आपस में, जैसे इसको तुमने लिख दिया pz लिख दिया, इसको py लिख दिया, तो यहाँ पर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा डाला जाएगा। px py भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, pz इसमें चला जाएगा sp वाले में, तो वो अपने आप आपको एक एक इलेक्ट्रॉन ऐसा दिखाई दे तो समझ जाना ये ट्रिपलेट कार्बन का ऑर्बिटल पिक्चर है। कॉपी कर लो बेटा, ये कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ भी लो आप यहाँ पर। कॉपी कर लिया बेटा, रिमूव कर दें। सर देखो रिएक्शन इसकी बड़ी सिंपल है। इफ एल्कीन इज गिवन एंड यू आर एबल टू गेट कार्बीन फ्रॉम एनी रिएजेंट, ये सीधे सीधे दोनों ऐसे जुड़ जाता है। ये
एकदम सिंपल सा एडिशन रिएक्शन है। हाँ, इंपॉर्टेंट है हाउ डू वी गेट दिस, तो उसके लिए अलग अलग रिएजेंट से मैं ये लिस्ट लिख देता हूँ। एक तो है डाइजोमीथेन, इसको बोलते हैं, और इज दिस डाइजोमीथेन। नाम की कोई जरूरत नहीं, वो तो मैं ऐसे क्योंकि पॉपुलर है इसलिए मैं लिख देता हूँ डाइजोमीथेन, और यहाँ लिखा होगा हीट, ये आपको CH2 दे देगा। फिर एक रिएजेंट है CHCl3 along with KOH, ये आपको देता है CCl2। तो ये जो दो H है उनके बदले Cl लगा देना और कुछ नहीं करना। एक लिस्ट में आप लिखिएगा ये CH2I2 एंड जिंक कॉपर कपल, ऐसा। ये भी आपको क्या दे देगा, ये आपको दे देगा CH2 इस तरह से। इसके अलावा एक आपको क्वेश्चंस में कहीं कहीं मिल सकता है ऐसा, लिखा होगा CCl3 COO-, ऐसा हीट, तो ये आपको दे देगा CCl2 ऐसा। फिर आपका इसी तरह से एक पॉपुलर है CH2CO करके, ये भी हीट, तो यहाँ पर भी आपको मिल जाएगा CH2। फिर एक जो है एक CH2 डबल बॉन्ड PC6H5 होल थ्राइस, इस तरह का एक रिएजेंट है, जिसको ब्रेक करोगे तो यहाँ पर भी आपको CH2 दिखाई देगा। इतने सारे हैं जरूर, लेकिन जो एग्जाम्स में ज्यादा पूछा जाता है वो ये वाला और ये वाला, इसको आप याद रखना, ठीक है। इसके अलावा उसी से मिलता जुलता एक है CHCl3, और आपको टर्शरी ब्यूटॉक्साइड देगा। ये सारे आप कॉपी कर लो, लेकिन जो मैंने बताया इंपॉर्टेंट उसको टिक मार्क कर दिया मैंने, वो आप लिख लो, वो भी अलग से हाईलाइट कर लो। देन बेटा हटा दें इसको। सर 1 मिनट। डन सर। इसमें मान लीजिए कि मैं ऐसा रिएक्शन को कोई भी आप उठा लो एग्जांपल, ये एक एल्कीन दिया हुआ है, इसका रिएक्शन आपने करा दिया CHCl3 और KOH, तो वो आपको बताएगा नहीं कि इसका मतलब आपको CCl2 का अटैक कराना है, आपको मालूम होना चाहिए। और एल्कीन दिया CCl2 आया, उसमें आपको केवल एडिशन दिखा देना है लाइक दिस। इसका डिजाइन हो सकता है ऐसा बनाकर वो दे दे। ये दोनों चीजें सेम है, ध्यान से देखो, ठीक है, कॉपी कर लो बेटा। तो इसमें कोई वो नहीं है, आप CH2 डालोगे तो स्टाइल मतलब इसी में मान लीजिए मैंने डाल दिया होता CH2N2 हीट, तो क्या बना देता, ऐसा बना देता, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा केयरफुली डिजाइन वगैरह भी देख के रखना है कि ऐसा ना हो कि डिजाइन आपको कुछ अलग सा दे दिया तो आप कंफ्यूज हो गए। तो केयरफुली आपको डील करना है, बस इसमें केवल आपको ये याद रखना है कि एडिशन हो रहा है दोनों कार्बन के साथ। तो यहाँ पर ये CH2 है और यहाँ ये CCl2 है, दैट इज द ओनली डिफरेंस। इसको भी कॉपी कर लो। एल्कीन आपका फिनिश हो गया है, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एल्काइन करेंगे। होमवर्क, हाँ होमवर्क में आप होम असाइनमेंट 2 और होम असाइनमेंट 3 ये पूरा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं।
कई सारे क्वेश्चंस किए होंगे आपने पहले से भी, हमने करवाए होंगे, बट आप ये सब करके रखना, ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चंस जो एमटी में आएंगे वो पुराने वाले जो चैप्टर्स हैं जैसे एल्केन तक के, वो सब आप करके रखिएगा। ऑफिशियल रहता है लेकिन ज्यादा बता नहीं सकता मैं, ठीक है। Yes.